समय। जीवन की सबसे मूल्यवान चीज कोई अगर है तो वो समय है, और एक रूप से समय ही जीवन है। क्योंकि देखिए, इस दुनिया में कुछ लोग 50 साल जीते, कुछ लोग 60 साल, तो कुछ लोग 80-90 साल जीते हैं। लेकिन ये जो जीवन है, जो सबसे मूल्यवान चीज है, वो हमें किस रूप में मिला है? समय के रूप में मिला है। 50 साल जिया, 60 साल जिया, 80 साल जिया, ये क्या है? 50 साल, 60 साल, 80 साल, दिस इज टाइम। 50 साल जो है, एक साल 365 दिन से बना है, 365 दिन 24 घंटों से बना है। ये 24 घंटे क्या है? ये समय है। इसीलिए समय को बर्बाद करना यानी कि जीवन को बर्बाद करना, समय को बचाना यानी कि जीवन को बचाना। तो आज मैं इस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगा। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी हैबिट डिस्कस करूंगा, जिस 5 हैबिट से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं, टाइम को बचा सकते हैं, जीवन को बचा सकते हैं, और उस टाइम को ऐसी जगह पे लगा सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव है, या आपकी जिंदगी में जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। लेकिन सबसे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधूरा काम मत कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हैबिट नंबर 1, एंड दैट इज पार्किंसंस लॉ। नाउ व्हाट इज पार्किंसंस लॉ? पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास कोई काम है, वो काम 1 घंटे का है, लेकिन उस काम को करने के लिए आपके पास 6 घंटे हैं, तो वो काम 6 घंटे में ही होगा। पार्किंसंस लॉ ये कहता है कि वर्क एक्सपांड्स टू द टाइम अवेलेबल। काम जो है वो एक्सपांड हो जाता है जितना समय अवेलेबल है आपके पास। और ऐसा बिल्कुल आपके साथ हुआ है कई बार। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एग्जाम से 2 महीने पहले आप पढ़ाई करते हैं, तो पूरे दिन में आप 2 पेज पढ़ते हैं या फिर 1 चैप्टर पढ़ते हैं। लेकिन एग्जाम के अगले दिन जब आपको पता है कि कल सुबह एग्जाम है, तो उस समय पे आप 1 घंटे में, 2 घंटे में शायद पूरा सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब आपके माइंड को एक कमांड मिलती है कि समय हमारे पास बहुत कम है और काम ज्यादा है, तो माइंड जो है वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा देता है, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, अपनी एक्टिवनेस को बढ़ा देता है। और यहाँ पे प्रायोरिटी सेट होती है। आपका जो माइंड है वो फिजूल की चीजों को कट आउट करता है। जिन चीजों की जरूरत नहीं, जहां पे समय बर्बाद हो सकता है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके पीछे फोकस करना बिल्कुल बंद कर देता है। आपका माइंड अपनी एनर्जी बढ़ाता है, अपने फोकस को एक नए लेवल पे लेके जाता है, और जो चीजें आप एक महीने में पढ़ाई नहीं कर सकते, वो 1 दिन में कर लेंगे। और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि किसी काम को आप 1 घंटे में करते हैं, लेकिन कभी इमरजेंसी में उस काम को आपको 10 मिनट में या 15 मिनट में करना पड़ा, तब भी आप 10-15 मिनट में भी उस काम को फिनिश कर देते हैं। मान लीजिए कि आप कॉलेज जाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने में जनरली आधा घंटा या 1 घंटा लगाते हैं, लेकिन कभी कभी आप लेट उठे और आपका जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आप 10 मिनट में भी तैयार हो जाएंगे। हाँ, थोड़ा बहुत क्वालिटी का फर्क होगा। जो काम 1 घंटे में होगा, वो जब 10 मिनट में करने जाएंगे तो 19-20 का फर्क होगा। लेकिन 19-20 का फर्क होगा, 50-100 का फर्क नहीं होगा। वो काम भी लगभग उतना ही अच्छे तरीके से आपने किया है। तो ये एक नियम है जिसको हम नहीं बदल सकते, लेकिन इस नियम के साथ हम समय को बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे समय को? मान लीजिए कोई काम है, जो काम को करने में आपको 4 घंटे लग सकते हैं, तो आप पहले से ही उस काम को 2 या 3 घंटे का समय फिक्स कर दीजिए। आप पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि मेरे पास मात्र 2 घंटे, और 2 घंटे में ये काम मुझे करना है। जब आपके माइंड को ये प्रेशर मिलेगा, तो आपका जो माइंड है वो अपनी एफिशिएंसी बढ़ा देगा, फोकस बढ़ा देगा, एनर्जी बढ़ा देगा, और जो काम आप 4 घंटे में करने वाले थे, वो 2 घंटे में, 2.5 घंटे में आराम से कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने समय बचाया। ये समय बचाने का सबसे बड़ा नियम है, और इसे आप प्रैक्टिकली यूज कीजिए। आप हैबिट डालिए, अपने माइंड को प्रेशर लेने के भी हैबिट डालिए, अपने माइंड को उसकी एफिशिएंसी, उसका फोकस बढ़ाने की भी हैबिट डालिए। और मैं चाहता हूं कि अगर आप इसे अप्लाई करते हैं तो इसका फीडबैक मुझे जरूर दे कि इसका आपको क्या फायदा हुआ, ये आपके लिए काम करता है कि नहीं। मुझे पूरा विश्वास है ये आपके लिए काम करेगा और इससे आपको फायदा भी होगा। हैबिट नंबर 2, एंड दैट इज कंट्रोल ओवर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज के जमाने में समय बर्बाद करने का सबसे बड़ा साधन बन चुका है। एक दिन में न जाने कितनी बार आप अपने फोन को चेक करते हैं, कितनी बार आप व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को चेक करते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। अगर आप खुद एक बार जानेंगे कि 1 घंटे में आपने कितनी बार देखा, तब जाके आपको ताज्जुब होगा कि आपका कितना ज्यादा समय यहाँ पे जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ समय नहीं जा रहा है, यहाँ पे आपका अटेंशन, फोकस और एनर्जी, तीनों चीजें और भी जा रही है। आप एक बार सोशल मीडिया देख के 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट देखेंगे,
उसके बाद किसी काम में अगर मन लगाने की कोशिश करेंगे तो आपके दिमाग में जो स्पेस है, हमारा जो दिमाग है वो एक हार्ड डिस्क है, उसका बहुत सारा डेटा उन्हीं सारे पिक्चर्स से, उन्हीं सारी बातों से भरा पड़ा है जो हमने सोशल मीडिया पे देखी हुई है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जो काम आप 1 घंटे में कर सकते हैं वो कंसंट्रेशन की कमी की वजह से आपको 2 घंटे, 3 घंटे या 5 घंटे लग जाएंगे, तो आपका यहाँ पे समय बर्बाद होता है। और इसको सोल्व करने के 2-3 तरीके। सबसे पहली चीज मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में कहता हूं, सोशल मीडिया को यूज कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया को आपका इस्तेमाल करने की परमिशन ना दे। सोशल मीडिया को अपने कंट्रोल में रखें। कैसे रख सकते हैं? या तो आप अपने फोन से सारी की सारी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन आप इसे लैपटॉप पे यूज कीजिए। देखिए, लैपटॉप पे यूज करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको लैपटॉप स्टार्ट करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा, और यहाँ पे आलस आपका काम कर देगी, वो आपका यूज काफी कम कर देगी, क्योंकि आप सोचेंगे कहाँ लैपटॉप चालू करूँ, कहाँ वहाँ पे लॉगिन करूँ, क्या फिर से देखूँ। लेकिन फोन तो आपके सामने पड़ा है, आप तुरंत फोन उठा लेंगे और बीच बीच में देख लेंगे। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो फोन से इसे डिलीट कर दीजिए और लैपटॉप में यूज कीजिए। लेकिन अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो दूसरा रास्ता ये है कि आप अपने फोन में जो भी नोटिफिकेशंस आती है ना, उसको आप ऑफ कर दीजिए। वो सारी एप्लीकेशंस की नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए जो आपको बीच बीच में डिस्टर्ब करती है। आप पढ़ाई करते हैं, कुछ काम करते हैं, यहाँ पे कुछ रिंग बजा, अब आपके मन में ख्याल है कि किसका मैसेज होगा, क्या मैसेज होगा, किसने क्या भेजा होगा, आपका फोकस वहां पे जा रहा है। एंड वेर एवर योर फोकस गोज योर लाइफ फ्लोज, आपकी जिंदगी भी वहां चली जाती है। और जो काम आप 1 घंटे में कर सकते थे वो आप 3 घंटे 4 घंटे करने में ले लेंगे, क्योंकि ना आपके पास फोकस है ना आपके पास एनर्जी है। इसीलिए नोटिफिकेशंस को बंद कर दीजिए। जब आप फ्री होते हैं या जो भी आपने टाइम फिक्स किया है कि लंच आवर्स में 10-15 मिनट में देख लूंगा, उस टाइम पे आप वहां पे जाके मैसेजेस देख लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर किसी ने आपको कोई इंपॉर्टेंट मैसेज किया है और वो सच में इतना इंपॉर्टेंट है तो वो मैसेज ना देखने के बाद आपको कॉल कर देगा, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और एक चीज यहां पे मैं जोड़ना चाहूंगा, एंड दैट इज आउट ऑफ साइट इज इक्वल टू आउट ऑफ माइंड। जब आपका फोन आपकी नजरों के सामने पड़ा है तो आपका बार बार मन करेगा उसे अपने हाथ में उठाने का, आपका मन करेगा व्हाट्सएप देखने का, फेसबुक देखने का, इंस्टाग्राम देखने का। इसलिए जब भी आप कोई काम करते हैं, मान लीजिए आप पढ़ाई करते हैं या कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं, तब आप अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, या हो सके तो ऐसी जगह पे रख दीजिए जहां पे आपकी नजर ना जाए। क्योंकि अगर आपके नजरों के सामने नहीं है तो एकदम से आपके मन में विचार भी नहीं आएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समय को बचाने के लिए कि आप सोशल मीडिया के ऊपर कंट्रोल लाए। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, ना कि सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल करे। हैबिट नंबर 3, एंड दैट इज हाउस इन योर हाउस। आपके घर में एक और घर। देखिए, हमारा कई बार सबसे ज्यादा समय कब बर्बाद होता है, जब हम किसी महत्वपूर्ण काम के लिए निकल रहे हैं, उसी वक्त हमें गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही, या फिर हमें हमारे चश्मे नहीं मिल रहे, या फिर वॉलेट नहीं मिल रहा, या फिर घर की चाबियां नहीं मिल रही। तो यहाँ पे ये छोटी छोटी चीजें ढूंढने में बहुत सा समय चला जाता है, और ये ऐसी चीजें जिनके बिना हम घर से निकल ही नहीं पाएंगे। गाड़ी की चाबी के बिना आप गाड़ी नहीं चला पाएंगे, चश्मे के बिना आप काम पे नहीं जा पाएंगे। और यहाँ पे ना सिर्फ आपका समय बर्बाद होता है, लेकिन आपका दिमाग भी बर्बाद होता है। आप डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको लगता है आज के दिन की शुरुआत ही खराब है और आज का दिन ही खराब होगा। तो यहाँ पे इस खराब मूड के साथ आप जब काम पे जाते हैं तो हकीकत में कोई काम नहीं होता, या फिर आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है। जो काम आप दिल खुश होके, एकदम आनंदित होके, एकदम प्रफुल्लित होके करेंगे, वो 1 घंटे में हो जाएगा। और यहाँ पे जब आप दुखी होके, डिस्टर्ब होके जाते हैं, जब हम दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कोई मेरी चाबी ठिकाने पे नहीं रखता, मेरे चश्मे कभी मिलते ही नहीं है, तो यहाँ पे आप नेगेटिव जोन में चले जाते हैं। और इस नेगेटिव जोन के साथ, इस नेगेटिविटी के साथ जो काम 1 घंटे में हो सकता था वो शायद 2-3 घंटे में हो। या फिर अगर आपका काम दिल लगाने वाला है, महत्वपूर्ण है, दिमाग लगाने वाला है, तो शायद आपका काम ही नहीं होगा। इसीलिए सॉल्यूशन ये है कि आप अपने घर में एक छोटा सा घर लगा दीजिए, खिलौना का घर बना दीजिए, और आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें, जैसे चश्मे हो गया, या फिर आपकी गाड़ी की चाबी हो गई, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, मोबाइल फ़ोन का चार्जर हो गया, आपका वॉलेट हो गया, ये सारी चीज़ें उसी जगह पे रखें। आप एक हैबिट डेवलप कर दीजिए कि आप ये सारी चीज़ें उस छोटे से घर में रखेंगे। इसीलिए जब भी आपको घर से निकलना होगा तो आपको इन चीज़ों को ढूंढने के लिए कभी समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका समय भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी, और आप कभी भी नेगेटिव मूड से घर से नहीं निकलेंगे। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैबिट नंबर 4, एंड दैट इज लगातार फॉलोअप करते रहना। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को कोई काम दिया है
और उसने कहा कि वो काम वो कल सुबह तक खत्म कर देगा, और आपने कल सुबह तक उनको एक भी बार कॉल नहीं किया, और जब कल सुबह आप कॉल करते हैं तो अगला बंदा बोलता है कि मैं इस काम को फिनिश नहीं कर पाया क्योंकि कोई और इंपॉर्टेंट काम आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे आपका एक दिन बर्बाद होगा। लेकिन अगर आपने अगले दिन ही 2 बार उनको फ़ोन कर दिया होता कि देखिए कल सुबह तक मुझे किसी भी हालत में ये काम चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कल सुबह तक नहीं हुआ तो मेरा बड़ा नुकसान होगा, तो किसी भी हालत में अगला जो बंदा है वो दूसरे सारे काम को साइड में छोड़ के आपका काम निपटाएगा। आपका एक कॉल आपका 1 दिन 2 दिन या कई सारे पैसों का नुकसान होने से बचा सकता है। इसलिए जब भी आपने किसी और को काम दिया है तो लगातार फॉलोअप करना, कंसिस्टेंट फॉलोअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए। हैबिट नंबर 5 एंड दैट इज ब्रेक द हर्डल्स। देखिए कई बार जब हम सुबह उठते हैं कुछ काम करने के लिए या फिर बुक रीडिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, कई बार हम जल्दी उठ जाते हैं, लेकिन उठने के बाद हम बहुत सा समय बर्बाद करते हैं। कई बार मोबाइल में समय बर्बाद करते हैं, कई बार न्यूज़पेपर पढ़ने में समय बर्बाद करते हैं, और गलती से टीवी चालू कर दिया तो फिर तो समय बर्बाद होना ही होना है। और इससे क्या होता है कि आप जो सुबह उठे उसका कोई मतलब रहा नहीं, उसका कोई फायदा मिला नहीं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? और इसका सोल्यूशन बहुत ज़बरदस्त है। मैं खुद पर्सनली इसे अप्लाई करता हूँ और बड़ा मज़ा आता है। और सोल्यूशन क्या है? सुबह उठते ही वो काम करना शुरू कर दो जिस काम के लिए आप सुबह जल्दी उठे हैं। मान लीजिए मैं जब सुबह उठता हूँ 4 बजे उठता हूँ तो मैं बुक रीडिंग के लिए उठता हूँ, तो मैं उठते ही सीधा टेबल पे बैठ जाता हूँ और पहली 20 मिनट मैं बुक रीडिंग करता हूँ। इससे सुबह में ही मैं अपने माइंड के अंदर बहुत सी ऐसे इनपुट डाल देता हूँ, बहुत सी चीज़ें डाल देता हूँ कि मेरा माइंड उसके बाद उसी डायरेक्शन में चलता है। पहले 20 मिनट अगर आप काम करना शुरू कर देंगे तो उसका बाद आप काम ही करते रहेंगे। उसके बाद आप जो ज़रूरी चीज़ें वो ख़त्म करने के बाद भी सीधे काम पे चले जाएंगे, आप समय बर्बाद नहीं करेंगे। लेकिन सुबह उठते ही अगर आपने फ़ोन हाथ में ले लिया, न्यूज़पेपर हाथ में ले लिया, आपने टीवी चालू कर दिया, तो यहाँ पे आपके सुबह उठने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। इस टेक्निक को यूज़ कीजिए, आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। पूरी रात आप सोए हुए, आपका माइंड एकदम खाली है, सुबह में उठते ही जिस काम को आप हाथ में लेंगे वो काम बड़ी तेज़ रफ्तार से होगा क्योंकि आपके माइंड की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होगी। और शायद कई बार तो कोई ऐसा काम जो आपसे पूरे दिन में नहीं हो रहा है, कोई गुत्थी नहीं सुलझ रही, वो सुबह 20 मिनट में आसानी से हो जाएगी। ये बहुत ज़बरदस्त है, इसे आप खुद इस्तेमाल कीजिए और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको इसका फ़ायदा मिला या नहीं मिला। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये 5 हैबिट आपको पसंद आई है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं इस 5 में से कौन सी हैबिट आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है। आप कमेंट्स में इसके बारे में जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड बी द बेस्ट।